زٕ جی بی زٕ وٕنکٮ۪س کٔمِس گوٚو یہِ لایِو وٕنکٮ۪س ٹھیٖک چھا حظ وَلہٕ پگاہ سوٗزِ مےٚ اگرے أسۍ سوزَکھ اگرے وٕنی کر अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं दूसरी पारी में फाइनल मुकाबले की, जहां हदफ मिला है चीज करने के लिए टीम सर 11 किसरीगाम को 121 रन का। तो पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद इस फाइनल मैच में कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम ने 20 ओवर खेलकर 120 रन बोर्ड पर लगा दिए। 121 रन का टारगेट, उसका पीछा करने के लिए दोनों ही अपने अंदर पहुंचे हैं सर 11 किसरीगाम के जुनैद रशीद और बल्कि जहांगीर रशीद और वाहिद मंटू। आज नाजिम मंटू नहीं खेल रहे और इसीलिए आज वाहिद मंटू नंबर 3 पर नहीं बल्कि ओपन करने के लिए। और गेंदबाजी में ज़ुहैब लोन इस टीम के कैप्टन, जो कि शुरुआत कर रहे हैं बॉलिंग से। पहला ओवर वो डालने के लिए तैयार हो रहे हैं, ओवर दबकर दाएं हाथ से। इस टीम की कैप्टन है। रन चीज की पहली गेंद, ओवर द विकेट, फुलर मिली पैड लाइन पर और इसे जहांगीर रशीद ने फ्लिक कर दिया। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम सर 11 किसरीगाम। ऑफ द मार्क हो गए हैं पहली गेंद पर वाहिद मंटू के साथ ही जहांगीर रशीद। खाता खुल चुका है, सिकोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। डार इशफाक भी बने हुए इस स्ट्रीमिंग में। इशफाक साहब आपका वेलकम। इशगडूरा ने मुझे ज्वाइन किया है। अपील हो रही है जोरदार, क्वाड बिहाइंड की लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। और अब जाकर अदनान बता रहे हैं कि डिसीजन को हम फिलहाल पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बात करना मुनासिब समझा है। फैजान के साथ नॉट आउट करार दे दिया गया है। तो दूसरी गेंद पर बाल बच गए क्वाड बिहाइंड होने से वाहिद मंटू। इशफाक साहब, कल मैं आपके इलाके में था बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं आए कल वहाँ मैच देखने के लिए। आप दिखे नहीं मुझे। कल जूनियर्स 11 की टीम ने बड़ी फतह हासिल कर ली जब उन्होंने लीजेंड्स को हराया। जहान भट्ट, डॉक्टर जहान हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। त्रिश टाइटान से शबीर सोफी के इलाके से जहान साहब आपका वेलकम हम करते हैं। ये तीसरी गेंद पर ना विकेट कीपर को नज़दीक बुलाया गया है।
बाद मंटू के लिए ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर। मंटू ने होशियारी के साथ गेंद को पास में ही दबाया। गेंद को विकेट कीपर ने मुदस्सिर अपने आगे जानिब दौड़ करते हुए फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। स्कोर 1 रन, वाहिद मंटू का खाता खुलना बाकी है। इस पार लगी पैड पर अपील, जोरदार लेग में फॉर विकेट की हो रही है। ज़ुहैब लोन पहले ओवर में ही काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। विकेट टू विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं। एक लेग स्टंप के बाहर निकलती गेंद के बाद इन्होंने 2 गेंदें ये डॉट कर दी, स्टम्पों पर रखी है। तो अच्छी चैनल में बॉलिंग हो रही है। एक और डॉट समझदारी के साथ। इस बार भी वाहिद मंटू ने गेंद को गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला और पहली बार उनके बल्ले पर यह गेंद बैठी इस मैच में। वाहिद मंटू तैयार सामना करने के लिए अगली गेंद का। ये शॉर्ट पेश थी, बैकफुट पर कट करने गए थे ऑफ साइड में इस गेंद को, लेकिन वहां कामयाब हुआ नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ओवर हो गया इसी के साथ। पूरा बढ़िया रहा इनिंग का ये पहला ओवर, यानी कि रन चेस में बड़ी अच्छी शुरुआत ज़ुहैब लोन फराहम करते अपनी टीम कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के लिए। इस टीम के कैप्टन है ज़ुहैब लोन, जो कि अब पॉइंट पर गए हैं। और गेंदबाजी में रियाज और रोहित आए हैं लगभग बॉलिंग करने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं। बल्कि हफीज़, माफ़ कीजिएगा, हफीज़ से दूसरा ओवर करवाया जा रहा है। हफीज़ 2 गांव विलीजन से बॉलिंग करेंगे। ओवर द विकेट पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर पैड पर लगी, फाइन गई है गेंद। अब रियाज गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन शाकिर ने अच्छी दौड़ लगाते हुए गेंद को डीप फाइन लेग पर फील्ड किया। तो लेग बैक की सूरत में 2 रन। और आजिम मंटू हमारे रेगुलर व्यूवर, जो कि हमें 3 सालों से लगभग देख रहे हैं, बासित मंटू भी बने हुए हैं हमारे माइलस्टोन फॉलोवर। बासित, थैंक यू वेरी मच। तो आउट करार दे दिया गया है जहांगीर रशीद को। ये जहांगीर फॉरेन पर निकले बात करने के लिए वाहिद मंटू के साथ। और अभी डिसीजन के लिए कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। तो क्या फैसला लिया जाएगा? कि बल्लेबाज शायद निकले थे बाहर, उसके बाद विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी। बातचीत करने के लिए वो पहुंचे वाहिद मंटू के साथ। शायद ये बैट ना नया लेकर के आए थे जहांगीर रशीद के लिए। तो जहांगीर रशीद को आउट करार दे दिया गया है। रन आउट की सूरत में आउट होंगे जहांगीर रशीद पहला विकेट के रूप में। तो पहला झटका लगा 3 पर। इसी के साथ दूसरे ओवर में जहांगीर अजीबोगरीब अंदाज में आउट हो गए इस फाइनल मैच में। ये जहांगीर ने जब ये विकेट कीपर के एंड पर पहुंचकर रन पूरा किया, उसके बाद वो बाहर निकले और वहां नया बैट जो भेजा गया वो फॉरेन पर कोई प्लेयर आया था, वहां जा रहे थे और ऐसे में यहां आउट करार दे दिया गया है। फयाज अहमद लाल चौक प्लेजर से मैं देख रहे शकील बिसाती ने ज्वाइन किया है। शकील साहब आपका वेलकम हम करते हैं। GH बिसाती के मालिक नौशारा श्रीनगर से देख रहे हैं। हिलोरियस हिलाल फॉगी एनवायरनमेंट इन दोगाम। दानिशवानी या ICC का रूल है। शाह मकबूल आजिम मंटू। मकबूल साहब वालेकुम सलाम। आप सर ना कहें मुझे, आई एम योर ब्रदर। सामने वाले घर में रहते हैं लेकिन दिल में हमारे बसते हैं मकबूल साहब। और अब सीनियर क्रिकेटर ऑफ GCC दोगाम की टीम के साथ खेलते हैं और दोगाम से इनका ताल्लुक है। आज है कहाँ पे आप बताइएगा उसके बारे में ज़रूर मकबूल साहब। नंबर 3 पर MD उस्मान को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। 3 पर 1 और अभी तक
वाहिद ने भी खाता नहीं खोला और एमडी उस्मान तो पहली गेंद पर बीट हो गए। डार अंसार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। अंसार आपका वेलकम हम करते हैं। तो कल हम जा रहे हैं, पंडित उमर ने ज्वाइन किया। पंडित आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। पंडित उमर जो है वो नवाब कोइनबल्स के कैप्टन है और उसके अलावा इनकी एक ज्वेलरी की शॉप है अपनी कनीपोरा में। तो कल के लिए अपडेट ये कि कल हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट हाफ में गोरीपोरा क्रिकेट ग्राउंड अवंतीपोरा, जहां T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का है बड़ा मैच। एक तरफ ऑलराउंडर रतनीपुरा और दूसरी टीम वंदकपुरा स्टार्स। गुड लक दोनों टीमों को। और जाहिद अफजल भट्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कि उस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। स्वीट कमीना, वालेकुम सलाम। स्वीट कमीना ने ज्वाइन किया है। मकबूल साहब लिख रहे कि वो काम पे अच्छी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। काम तो करना पड़ेगा जिस तरह से हम काम करते हैं, लेकिन हमारे काम को देखा जाता है, यानी कि आप हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में लगातार बने होते हैं। अरसलान भट्ट, उमर भाई इज नॉट कश्मीर क्रिकेट हैज बिकम बिजनेस नाउअडेज बट मुरसलीन। अरसलान साहब क्या कह सकते हैं। 2 ओवर के बाद 4 है स्कोर। दीमी शरबात और खराब भी कहना चाहिए मिली है सर 11 की श्रीकाम की टीम को। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस साल काफी वन विलेज हमने देखा, काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स जो कि वन विलेज ही रहे इस साल 2025 का जहां तक सवाल है, और खासकर इस 2 गांव के खेल के मैदान पर। तो मैंने देखा यहाँ काफ़ी वन विलेज टूर्नामेंट हुए और अब वन विलेज को ही ज़्यादातर तरजीह दे रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स भी और प्लेस भी। इसमें क्या होता है कि आपका यंग टैलेंट वो बाहर निकल कर आ जाता है, जो हिडन टैलेंट होता है उसको मौका मिलता है। बड़ी अच्छी बॉलिंग नबी तोली और कसवी बॉलिंग हो रही है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के बॉलर्स की तरफ से। एक एंड से ज़ुहैब लॉन और दूसरे एंड से हफीज़, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अभी तक रन्स पर रुकावट लगी है। एमडी उस्मान एक, वाहिद मंटू खाता खोले बगैर अभी क्रीज पर है। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन सेकेंड ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राजा के लिए। उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले एडिशन फर्स्ट भी उन्होंने अकेले ही चलाया, उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने मेहनत की। रन आउट का चांस शाकिर के पास, गेंद डायरेक्ट हिट चाहिए था फार एंड पर, स्टंप्स के ऊपर गेंद टकराई नहीं और बाल बच गए। रन आउट होने से हाना की स्थिति पैदा होगी। उस्मान रन लेना नहीं चाह रहे थे और वहां फार एंड पर रन के लिए निकले थे। शेख बिलाल, रियली मिस यू टू। बिलाल कहां से आप मुझे देख रहे हैं? और इस बार कट करने गए थे, नीचे रहती गेंद पर एमडी उस्मान तो बोल्ड हो गए, पूरी तरह से बीट किया और पेवलियन वापसी का रास्ता दिखाते हुए ज़ुहैब लॉन द कैप्टन ऑफ कॉटेज इंटीरियर पालपोरा। इस मैच में एमडी उस्मान को उस्मान गॉन 1 रन बनाकर 8 गेंदें खेलकर। शेख बिलाल बता रहे कि अब मौसम फुटबॉल का है। ये मौसम अब जो आ रहा है ना, में बेहतर यही है, मज़ा उसी में है कि आप रेस्ट करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे काम नहीं होते हैं चिले कलान के अंदर। तो जब बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो हमारा भी काम ऑफ हो जाता है। तो ऐसे में बेहतर ये कि आप रेस्ट करें। पूरा साल आप काम करते हैं, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को ना वार्म रखें आप चिले कलान के अंदर। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सेहत व सलामत आप सब रहो, क्योंकि जान है तो जहान है। एक पुरानी कहावत है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ। सेहत का खास ख्याल रखें आप। अभी तो बहुत ठंड है इस खेल के मैदान पर। अरसलान भट्ट लिख रही है बिकॉज नाउअडेज वी डोंट सी एनी लीग क्रिकेट, ओनली नॉकआउट। नॉकआउट ही हो रहा है ज़्यादा क्रिकेट, लेकिन मैं समझता हूँ इस साल अच्छी क्रिकेट हुई है। अगर आप पूरे कश्मीर के अंदर के लोकल क्रिकेट की बात करें, जहाँ वन विलेज को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो उसमें यही होता है कि आपका जो यंग टैलेंट है ना वो बाहर निकलता है
ओपन टूर्नामेंट में तो वही वादी के अंदर जो फेसबुक फेमस प्लेस है 30-40 वही खेलते हैं आपस में, और बस दूसरे जो खिलाड़ी होते वो तो बस देखते रहते हैं, उन्हीं को देखते हैं फिर। लेकिन वन विलेज से हर एक को मौका मिलता है। पलवा में कोट क्रीज पर अब शौकत मंटू उतरे हैं। ये एक ऐसा पेयर है, दोनों में सलाहियत है मैच को फिनिश करने की, और ज़रूरत भी है आज वाहिद मंटू और उसके अलावा शौकत मंटू को अच्छा खेलने की। दोनों भाई कमाल का खेलते हैं। ये दोनों भाइयों ने उस फाइनल में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी जो इन्होंने आज से 15-20 दिन पहले जीता था काजीकुंड के खेल के मैदान पर। एमसीसी को इन्होंने हराया था वहाँ पे। पलवा में कुट आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। आसिफ आपका वेलकम। गुड्डूरा से गुड्डूरा हम कल एक बार फिर आ रहे हैं, कल ही परसों आ रहे हैं। मंटू आके आजिम मंटू बने हुए हैं इस स्ट्रीमिंग में मीर आदिल के साथ। 6 रन स्कोर खाता खुला है शौकत मंटू का पहली गेंद पर। शौकत का ये खूबसूरत कवर ड्राइव विद इन नो टाइम धन धना कर ये गेंद गई है, खुद ब खुद चलती हुई फिनिश किया गेंद है बाउंड्री के बाहर। कवर्स की तरफ ये चौका निकलता हुआ, पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ वहां शौकत मंटू के बैट सा। और मंटू शौकत की यही पहचान है, ये तो तकिया कलाम है इनका, कवर ड्राइव। इस चौके के साथ स्कोर अब 10 पर पहुंच गया है, 2 विकेट के नुकसान पर। हफीज बॉलिंग करने के लिए आए और उनका वेलकम चौके के साथ हो गया। मौरिफत, वालेकुम सलाम मौरिफत जी। मिलेंगे साल 2026 में एक बार फिर सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, साथ ही चैंपियंस लीग के फाइनल के साथ। उससे पहले तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात नहीं होगी आपके साथ। अगर मैं मुझे जाना है अगले कुछ दिनों के बाद वहाँ काम के सिलसिले में बटामालू, तो अगर उस दिन मौका मिला तो आपको कॉल करूंगा मैं, मिलेंगे आपके साथ मौरिफत। ये तो देखते बनता शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, करारा कट शॉट, गेंद पहुंची पलक चपकती ही पॉइंट और कवर फील्डर के दरमियान से निकलती हुई दूसरी बार पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में बाउंड्री के बाहर गेंद पहुंची, 2 चौके इस ओवर में लगाए हैं शौकत मंटू ने। मंटू शौकत पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए कॉन्फिडेंट दिख रहा है क्रीज पर। हफीज अगली गेंद करने के लिए, इस बार शॉर्ट पिच थी लेकिन मूवमेंट था और मूवमेंट के साथ ही इस गेंद को कवर्स पर खेला ज़ुहैब लोन के पास। काजिम मंटू फिरदौस बाई ज़ैफरान का कपोरा से देख रहे हैं, याज भट्ट सलाम कर रहे हैं, एमसीसी लरू के टीम के कैप्टन। कलाइयों में जान है शाकिर के लिए, चेज नहीं पहुंचेंगे, गेंद उनको बीट करती हुई गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर लेग साइड में। कलाइयों में जान है, कलाइया मजबूत है। शौकत मंटू के तीसरा चौका इस ओवर में लगातार हफीज के खिलाफ उन्होंने दावा बोला है। 18 हो गया है अब स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। मौरिफत नाजिम हमें देख रहे हैं, नाजिम खुश होंगे यकीनन क्योंकि इस ओवर में 3 चौके लगे और ये फ्लाइट दे दी थी इस गेंद में, लेकिन इसे पास में खेला। चौका डॉट चौका डॉट चौका डॉट, ये इस ओवर में सूरत हाल। 3 चौके लगे, 12 रन बने इस ओवर में। सजाद वानी, इट्स द बेस्ट वे वन विलेज टू ड्रॉ आउट यंग टैलेंट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। वन विलेज को ही ज़्यादा अब बढ़ावा मिल रहा है वादी के अंदर। उमर मसूदी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पामपुर जिम खाना की कैप्टन। उसके अलावा उमर मसूदी इलेक्ट्रिक का कदलबल के मालिक। इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। हीटिंग के लिए कुछ हुक्म है सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या करेंगे, काम तो करना है पेट को चलाने के लिए। ये मेहनत तो करनी पड़ती है आपको, चाहे ठंड हो चाहे धूप हो। एनीवे थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। यही प्यार ना मुझे बूस्ट करता है, यही प्यार मुझे मजबूर करता है अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम फैंस के दिल में अपनी जगह पाए।
थैंक यू इसके लिए। बस आप दुआ करें हमारे लिए, दुआ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं, और उसके बगैर हमें चाहिए कुछ नहीं। अगर आप हमें दिल में जगह देते हैं ना, बस वही तो चाहिए हमें। आपका प्यार, आपका सपोर्ट और ट्रू लव जिसे कहते हैं, वही ज़रूरत है। उसी से हम आगे बढ़ेंगे। नाजिम कमॉन टीम लिख रहे हैं। नाजिम के इस कमेंट का ना मैं इंतज़ार कर रहा था। दोनों भाइयों के ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन वाहिद मंटू दबाव फील कर रहे हैं। 10 गेंदें खेलकर उन्होंने खाता नहीं खोला। ये तो थोड़ा सा शॉर्ट थी गेंद और इसमें विड्थ भी था, लेकिन इस पर इसे प्लीज नहीं कर पाए। वाहिद मंटू स्ट्रगल कर रहे हैं क्रीज पर, क्योंकि पहला रन क्रिकेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बल्लेबाज के लिए। जब वो रन बनता है तो उसके बाद वो आज़ाद हो जाता है, और वो पहले रन की अभी भी तलाश में है। और ये मैडीन ओवर खेला है वाहिद मंटू ने, और इसके ब्रदर नाखुश लग रहे हैं फॉरन पर, क्योंकि पिछले ओवर में वाहिद मंटू के ब्रदर शौकत मंटू ने 3 चौके लगाए थे एक ही ओवर में। वो 13 पर नॉट आउट 7 गेंदें खेलकर। उमर मसूदी खुश और आबाद रहो, आमीन, सेम टू यू। यही तो चाहिए मुझे, इससे बढ़कर तो और कुछ भी नहीं है। अगर आप लाइफ में खुश हैं ना, और उसके अलावा आप सेटल भी है, तो ये 2 चीज़ें काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर सेहत आपका अगर ठीक है ना उमर साहब, फिर तो वो साग भी ना आपको, उसमें भी एक अलग ही टेस्ट मिलेगा आपको, जो कि आप कश्मीरी साग खाते हो। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हवा में गेंद कैच ड्रॉप कर दिया गया। मैच विनर शौकत मंटू का पॉइंट पर लगभग पठान ने कर दी गलती। सर्कल में गेंद उनके पास पहुंची, कट किया, हवा में रही। हफीज ने मौका बनाया, लेकिन उसे लेने में फील्डर नाकाम रहे। कॉटेज इंटीरियर पालपुरा ने ये बड़ा मौका गंवा दिया। वाहिद मंटू, शौकत मंटू का कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो उमर साहब, मैं कह रहा था कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि जब आपकी सेहत अच्छी है ना, तब आप एंजॉय करोगे, फन करोगे, तब आप अच्छे खाने खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, तभी आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, अगर आप शौक रखते खेलने का। क्योंकि जो बीमार होता है, जिसकी सेहत ख़राब होती है, अल्लाह सबको शिफा करे, बख्शे, और अल्लाह ताला बीमारियों से हमें दूर रखे। ये अस्पताल में बेड के ऊपर आप किसी बीमार से ये कहो कि आप बाहर निकले, ये बेड छोड़े और आपके लिए बाहर गाड़ी खड़ी है, कोई लग्जस या ऑडी, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो यही कहेगा कि उसको छोड़ो और अल्लाह से यही दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। तो ये शानदार छक्का निकलता हुआ लेग साइड में वाहिद मंटू के शौकत मंटू के बल्ले से। बार बार वाहिद का नाम आ रहा है, इसके पीछे क्या राज है? डार शबनम महराज हमें देख रहे हैं, सैम बोई भी बने हुए हैं, और सजाद वानी हमारे साथ देख भी रहे और वो कमेंट भी कर रहे हैं। आई थिंक शौकत एंड एजाज द ओनली 2 प्लेयर्स इन सर 11 हु आर इन फॉर्म नाउअडेज। मंटो आकिब लिख रहे कि सर 11 टीम के लिए कोई अच्छा काम दे दो। उमर मसूदी, लव यू टू। एडिशन 2 किसान प्रीमियर लीग फाइनल मैच दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड में इस वक्त चल रहा है। 2 बेहतरीन टीमों के बीच में, एक तरफ सर 11 किसरीगाम जो कि हदफ 121 रन का पीछा कर रही है। 6 ओवर में 25 ही रन बने हैं। अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं तो इतने ज़्यादा आंकड़े ख़राब नहीं थे। आई थिंक ये 6 ओवर में इससे ज़्यादा स्कोर हुआ था। क्रिकेरोज़ पे हम देख के चेक करेंगे, अगर तौसीफ काचरू के पास क्रिकेरोज़ होगा। बशीर पेंट क्लब, बशीर पेंटर ने हमें ज्वाइन किया, जो कि इस वक्त पहलगाम में अपना काम कर रहे हैं। पेंटिंग के साथ इनका काम है। आजिम मंटू, लव यू वाहिद सर। बशीर साहब, क्या पहलगाम से ही आप मुझे देख रहे हैं?
ये मंडे के दिन आपके साथ तो मुलाकात हुई वहाँ साइटिंग विद पड़ा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और छोटे बच्चे आजकल साइकिलिंग उनको पसंद है, और ऐसे में एक दोस्त हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है, मीर सारिफ फ्रॉम रत्नीपुरा। ये मीर के कास्ट के लोग ज़्यादातर रत्नीपुरा में ही आपको देखने को मिलेंगे। मीर सारिफ अपनी फरारी पर एंजॉय कर रहे हैं। गुड लक, खुश रहो आप सारिफ। अभी यंग है, नौजवान है, लेकिन इसके साथ साथ ना पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको, तभी कल को आपके डैड आपके लिए इससे बेहतर सोचेंगे, गाड़ी ला के देंगे आपको या बाइक। लेकिन जब भी आप साइकिल के ऊपर अपना सफ़र किसी जगह के लिए निकलते हैं तो प्लीज़ आप बड़े इत्मीनान के साथ चले। योर सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सारे बता रहे कि ठीक है सर। ये छोटे बच्चे जो है ना, इनके साथ मेरा अच्छा मज़ा आता है, इनके साथ बात करना, इनको देखना पसंद करता हूँ मैं छोटे बच्चों को। हेलीकॉप्टर रेस्ट, हवा में गेंद, और मिड विकेट पर शाकिर का शानदार एफर्ट। ये रत्नीपुरा के है और यकीनन उबैद लेफ्टी के इलाके के हैं, या आप जहांगीर जलाल के इलाके की बात करें। रत्नीपुरा में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मुज़म्मिल मीर या ज़हूर महराज। इनसाइड एज, फाइन थर्डमैन की तरफ गेंद पहुंची और सिंगल ही ले लिया गया, क्योंकि वो बैटर वाहिद मंटू ना, अब उनके ब्रदर को भी पता लग गया कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई मीन शौकत मंटो, अब वो अपने पास ही स्ट्राइक को रखना पसंद कर रहे हैं। अगर आप पहलगाम से हैं तो बताइए वहाँ के मौसम के बारे में, किस तरह का मौसम है वहाँ पे। यहाँ तो बड़ी ठंड है। डीएक्स आदि, बासित मंटू, एलआई आमिर हमें वॉच कर रहे हैं चंडीगढ़ से, आउट ऑफ दिस स्टेशन, आउट ऑफ स्टेट से वो हमें देख रहे हैं। साहिल अल्ताफ भी बने हुए हैं। और गेंदबाजी में बशारत सुल्तान, जिन्होंने 50 रन स्कोर किया था पहली इनिंग में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन, 47 गेंदें खेलकर। शौकत 20, 2 रन बनाकर वाहिद मंटू नॉट आउट। और अभी तक 2 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं उसमें एमडी उस्मान 1 रन बनाकर, और साथ साथ जहांगीर जो अजीब और गरीब अंदाज में आउट हो गए। सुहेल डार, बट मुजतबा। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड नहीं है। ये पहलगाम के अंदर ठंड नहीं है, लेकिन पहलगाम के ही में ठहरे हुए इस वक्त बशीर पेंटर साहब, हमारे पेंटर दोस्त। मीर एजाज, वालेकुम सलाम। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू डियर एजाज साहब। एजाज कहाँ से आप देख रहे हैं, उसके बारे में आप ज़रा बताइएगा। अब 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए रियाज रोहित का इस्तेमाल हो रहा है। एक और तब्दीली गेंदबाजी में। इस टीम के सीनियर क्रिकेटर ओवर पिच मिली, घुटना जमीन पर टेकते हुए हदफ लिया कवर्स का और कामयाबी हो गए। शानदार टाइमिंग थी शॉट में, तीखा चौका निकलता हुआ इसी के साथ वाहिद मंटू के बैट से, और पहला चौका, पहला कॉन्फिडेंट शॉट उन्होंने लगाया है। साहिल अल्ताफ, ग्रेट कमेंट्री साहिल, एडिशन सेकंड के लिए गुड लक। T10 कोस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट एडिशन सेकंड शुरू हो रहा है। एडिशन फर्स्ट को कामयाब बनाया था यावर वानी और साहिल अल्ताफ ने मिलकर के। वो TCI मैक्स सीमेंट ने बड़ा साथ दिया था ज़ैफ़रान ट्रक यूनियन क्रू को, जो उन्होंने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। और बॉल्ड हो गए इस गेंद पर वाहिद मंटू, राइट थ्रू हिज डिफेंस। वाहिद मंटू गॉन फॉर 6 रन्स। विकेट नंबर 3 गवा दिया और रियाज रोहित को मिल गई पहली विकेट। वाहिद मंटू ने 17 गेंदें आज खेली, 6 रन बनाकर वो आउट हो गए। वाहिद इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट।
कश्मीर में सर्दी है क्या? बहुत सर्दी है सर, बहुत ही ज़्यादा। सजादवानी मीर एजाज हमें रतनीपुरा से देख रहे हैं, अच्छी बात है। जुबैर मुकदम ने हमें ज्वाइन किया। मुकदम साहब आपका बहुत वेलकम। टीम मेगा क्रिकेट क्लब लरो के स्पॉन्सर, बेस्ट ऑफ लक वो बता रहे हैं सर 11 की श्रीगाम के लिए, जिनको अभी भी 88 रन्स की ज़रूरत है और रियाज को मिल गया पहला विकेट। मोहम्मद अयूब, अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस कमेंट्री। अनंतनाग मीर बाज़ार से हमें देख रहे हैं, फेमस मार्केट इन अनंतनाग, वहाँ से मोहम्मद अयूब का सलाम आया है और उन्होंने हमारी कमेंट्री को दाद दी है। थैंक यू वेरी मच अयूब साहब, स्टे ब्लेस। गामुक लड़का और हैकर सीद भी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर कालोमा टूर एंड ट्रैवल, जो कि आपको मक्का और मदीना लेकर के जाएंगे। अच्छे पैकेज इनके पास अवेलेबल है। इनका जो हेड ऑफिस है वो मेगा मॉल पांथ चौक में है। महराज भट्ट साहब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, महराज इस्माइल भी आप कह सकते हैं। बड़े टाइम से वो इस काम के साथ वाबस्ता है, अच्छा खासा इनके पास तजुर्बा है, अच्छी सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर मक्का और मदीना जाने के लिए, हज और उमरा के लिए, तो इनसे आप रब्ता करें। मुस्तफ़ा फाइनल मैच विनिंग पेयर ऑन द क्रीज, ये मुस्तफ़ा का मानना है। वाहिद मंटू भी एक फाइनेस्ट बैटर है इस टीम के, लेकिन आज वो चले नहीं। गेंदे 17 खेलकर उन्होंने रन बनाए 6। मंटू आके लगातार मैच को देख रहे हैं। एजाज मंटू के लिए उन्होंने प्यार का इजहार किया। एजाज मंटू तो इस टीम के रीढ़ की हड्डी है। डाउन द पिच आकर उछाला, गेंद को हवा में मिस हिट, किस्मत वाले रहेगी। गेंद आगिरी मोमिन मंजूर के, जो कि लॉन्ग ऑन डीप में थे, और इस बीच 1 रन लेने का मौका मिल गया। तो कल के लिए मैंने अपडेट दे दिया आपको कि कल हम गुरीपोरा जा रहे हैं नमाज से पहले, नमाज के बाद कि ये कोयल प्रीमियर लीग एडिशन 2 का बड़ा मैच ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम वर्सेस टिंगपुरा क्रिकेट क्लब के बीच में। जुड़िएगा ज़रूर कल के मैच के लिए। बट एजाज मुरन से मैं देख रहे हैं, एजाज साहब बड़े टाइम से मैं देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर है मुरन देरी से, ओवैस याकूब के इलाके से, जो कि अब खेलने जा रहे हैं एक और फाइट, लेकिन इस बार भारत बनाम पाकिस्तान। भारत की तरफ से ओवैस याकूब और पाकिस्तान की तरफ से शायद जुबैर या कोई दूसरे है उस खिलाड़ी का नाम। मंटू एजे आकिब, आपने कुछ खाया उमर भाई? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कॉटेज टीम कॉटेज पालपोरा, ये जो कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम है, इसके कैप्टन ने रिफ्रेशमेंट भेजा, हम घर से भी लेकर के आए, और उसके अलावा मैनेजमेंट ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी एजाज साहब हमारी फिक्र करने के लिए। अब गेंदबाजी में बशारत सुल्तान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 90 विकेट्स वो अभी तक हासिल कर चुके हैं। पहली गेंद जोरदार जर्फ, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास, और सिंगल मिल गया इस गेंद पर। ये 9वां ओवर चल रहा है, 121 रन का टारगेट, उसमें 3 विकेट गिरे हैं सरल श्रीगाम के। तो कंट्रोल में दिख रहा है मैच, यानी कि यहां से कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है। मैच अभी भी ऑन है। कट करने गए इस गेंद को, ओवर पॉइंट, लेकिन उछाल से बीट हो गए वहां शौकत मंटू। गेंद को विकेट के पीछे सफाई के साथ गदर नहीं कर पाए। इस बार तो छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के लिए। शबीर मलिक देख रहे हैं इस मैच को और उन्होंने सलाम किया। मलिक साहब वालेकुम सलाम, कहां से आप देख रहे हैं?
आप अपने इलाके को मेंशन करें। देखिए मैंने इससे पहले भी कहा था, हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं आप बस अपने इलाके को मेंशन करें ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि हमें चाहने वाले, हमारे जो सुनने वाले हैं वो कहाँ से हमें हर दिन देखते हैं। उमर भाई ठीक हो? यस गुड। डारादिल क्या आप काजीगुंड से? देखिए काजीगुंड से है कि दूसरे मोबाइल से तो हम प्रोफाइल भी देखते हैं जो फ़ोटो लगा होता है, लेकिन अपने स्क्रीन पर जो कमेंट्स आते हैं उसमें नाम आता है। और ये खराब फील्डिंग के चलते गेंद निकल गई मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। फंबल देखने को मिला और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा शबीर मलिक नारबल सिंगू का कबोरा से। तो इसी तहसील से वो देख रहे हैं, अमीन का कबोरा तहसील से। डारादल ने अपनी प्रोफाइल पे ना अपनी गाड़ी का फोटो सेट कर दिया है जो कि वो चलाते हैं, चिकन गाड़ी, चिकन कार। चिकन के साथ ही वो डील करते हैं, पोल्ट्री के साथ। काजीगुंड में रहते हैं और हर दिन हमें देखते हैं लगभग आदिल साहब। 9 के बाद 39, 3 विकेट के नुकसान पर शवकत 24, एजाज 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब रियाज रोहित ही वापस बुलाए गए हैं बॉलिंग करने के लिए। मैं बात कर रहा था रियाज की, ये सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के, सबसे बड़े क्रिकेटर होने चाहिए उम्र के हिसाब से इस टीम में। आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं, फेसबुक के अलावा। वहां जाइए, हमें सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को। स्लो ओवर गेंद काट के ऐसे, लेकिन ये थर्डमैन का फील्डर ना धोड़ लगाकर पहुंच गया डीप पॉइंट पर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्ट्राइक रोटेट हो गया। 3 रन बनाकर एजाज मंटो अब फॉरन पर पहुंच गए हैं। अब स्ट्राइक शवकत मंटो के पास है। शवकत अभी तक सेंसिबल इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलर के सर के ऊपर से सीधा शॉट लिया, तेज निकल गई गेंद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ को लगती हुई सीधे 4 रनों के लिए। कमाल का खेल रहे हैं क्रीज पर शवकत मंटो, द ग्रेट शवकत मंटो कहना चाहिए। दबाव को अच्छी तरह से वो झेल रहे हैं और अंडर प्रेशर अभी तक उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन स्ट्रोक्स प्रॉपर वो लगा रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स वो लगा रहे हैं। एक तगड़े बल्लेबाज इस टीम के। अब जाकर पास में ही गेंद फील्ड हो जाएगी, लेकिन सिंगल लेने का मौका। अब रियाज तैयार अगली मर्तबा गेंद करने के लिए। एजाज मंटो ने खेलने से मना किया क्योंकि वो आउट ऑफ ग्राउंड जो छोटे बच्चे विंड बॉल के साथ खेल रहे हैं ना, उनकी गेंद ना इधर आई थी, इसीलिए रोका गया बॉलर को। और स्ट्राइक अब तैयार लेने के लिए। डाउन द पिच आकर उठाकर मारा है इसे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये अजीम शान छक्का निकलता हुआ, फुटवर्क शानदार, टाइमिंग भरपूर, पहला छक्का निकलता हुआ इसी के साथ करारा एजाज मंटो के बल्ले से। एजाज ने पहले ही मन बनाया था कि मैं डाउन द पिच आकर छक्का लगाऊंगा और वही किया, और इससे दबाव बढ़ गया है अब रियाज रोहित के ऊपर, क्योंकि इस ओवर में चौका भी लगा। स्लो ओवर को किया पैक, जोरदार जफ, 6 नंबर सेकंड फॉर एजाज मंटो। तो इस ओवर में रनों की बूछाड़ हो चली। 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस फॉर एजाज मंटो। एजाज का स्कोर अब 15, 6 गेंदें खेलकर 10 ओवर के बाद 57, 3 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर यहां सर 11 किसरीगाम की टीम का। आप पहला बैटिंग करते हुए इस फाइनल मैच में चीज करती हुई, माफ कीजिएगा, 121 रन के हदफ का स्लो ओवर डाल दी, लेकिन तैयार थे इसे प्रहार करने के लिए। तो बैक टू बैक छक्के एजाज मंटो के बैट से। 10 गॉन, 57 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रियली द ग्रेट शवकत मंटो। आफरीन टेंट हाउस ने हमें ज्वाइन किया है।
अब 60 गेंदें 64 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। क्या ये ले लिया गया कैच? फॉलो थ्रू में डाइव करते हुए बशारत सुल्तान का ये अनबिलीवेबल कैच ले लिया उन्होंने। शौकत मंटू ना खुश लग रहे हैं, यकीन कर ही नहीं रहे। शौकत मंटू 28 रन बनाकर आउट हो गए। 11वें ओवर का आगाज सुल्तान ने किया विकेट के साथ, बशारत के खाते में पहली विकेट। लेकिन इस विकेट को हासिल करने के लिए उन्होंने खुद बड़ी अच्छी मेहनत की और ऐसे में हल्के हाथों के साथ चिप किक करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले की ऊपरी हिस्से को लगकर सीधे गई फील्डर के पास। टाइप करते हुए आगे जाने ये कैच उन्होंने ले लिया। कैच विन द मैच मैं हमेशा कहता हूं। और सेट बल्लेबाज आउट हो गए। चौथा लगा झटका 57 पर। 59 गेंदें 64 रन, ये अब इक्वेशन रह गया है इस फाइनल मैच में। अभी भी 6 विकेट बचे हुए हैं सर 11 किसरीगाम की टीम के लिए। लेकिन ये पार्टनरशिप टूटी एजाज और शौकत के बीच में। शौकत काफी अब सेट हो गए थे लगभग, लेकिन विकेट उन्होंने गंवा दिया। सॉफ्ट डिसमिसल इसे कहते हैं। कॉटन बोल्ड बशारत ने पहली विकेट हासिल कर ली है इस फाइनल मैच में। अब चौथा दिलाया उन्होंने कोटीच इंटीरियर पालपोरा की टीम को, जिस टीम ने पहले बैटिंग की इस फाइनल मैच में 120 ही बोर्ड पर लगा दिया। 121 रन के छोटे से टारगेट का पीछा और डिफेंड कर रही है। ये छोटे से रन उतने ज़्यादा है नहीं इस ग्राउंड पर। हमने 150, 160, 170 या 200 भी बनते हुए देखा है। अब टीम के कैप्टन किसरगाम सर 11 के मुदस्सिर डार उतर है बैटिंग करने के लिए। लंबे कद के टॉल लिंक की बैट्समैन। पहली गेंद ड्राइव किया इसे लॉन्ग ऑन डीप पर मोमिन मंजूर के पास। शौकत के आउट होने के बाद मुदस्सिर डार ने आती ही पहली गेंद पर खाता खोला। गुलाम हसन काकपुरी हमें देख रहे हैं, काकापुरा से हमारे रेगुलर व्यूअर, आपका सर बहुत शुक्रिया। शॉर्ट पेज गेंद हॉप ट्रैकर कट किया इसे खड़े खड़े ही दो फील्डर के बीच में। अब रोहित रियाज के लिए चेज और बाउंड्री लाइन के नजदीक। डीप थर्ड बिन पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन नहीं बल्कि 2 रन आसानी के साथ तोड़कर पूरे किए एजाज मंटू ने। और एजाज मंटू ने अगली गेंद को स्लाइस कर दिया है डीप पॉइंट पर। फील्डर के पास गेंद पहुंची। एजाज मंटू आज अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे हैं। हर गेंद पर वो स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 8 ही गेंदें खेलकर उन्होंने 18 रन की ये इनिंग खेली है अपने बैट से। और इस मैच को, इस दूसरी पारी को अभी तक 42 मिनट से ज़्यादा 43 मिनट हो गए हैं। जब विकेट कीपर ने मिस की। अब रोहित रियाज गेंद के पीछे। जब तक रियाज थर्ड मैन से दौड़ लगाकर फाइन लेग डीप में पहुंचकर इस गेंद को फील्ड कर लेते। वाइड भी हुई है गेंद, यानी कि 3 रन बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती हुई ही नहीं। ये बैक टू बैक वाइड किए बशारत सुल्तान ने इस ओवर में। शुरुआत तो उन्होंने विकेट के साथ की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने ना तो रन रोके और ना ही वो दबाव बनाने में कामयाब रहे। मुदस्सिर 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 11वां ओवर चल रहा है और आखिरी गेंद होगी अब इस ओवर की। ये पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार। लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। नॉट आउट करार दे दिया गया है अदनान की जानिब से। 11 ओवर्स के बाद 65 है टोटल स्कोर सर 11 किसरीगाम की टीम का। और उनके 4 विकेट आउट हुए अभी तक। 54 गेंदों से 56 रन की जरूरत है। यह आदिल डार ने कमेंट लिखा है,
सर पोल्ट्री को बोलो 6 मारो, एम पे 500 करूंगा आपको, डालो 2 छक्के। अगर सर पोल्ट्री आई मीन मुदस्सिर डार ने लगाए तो आदिल डार उनको 1500 रुपया एम पे करेंगे। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया आदिल साहब आपके इस कमेंट का, बाद में मुकरिएगा नहीं, ये तो देने पड़ेंगे आपको फिर। जहांगीर, एमडी उस्मान, वाहिद मंटू, शबकत मंटू, ये ऐसे 4 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के जो कि डगआउट में इस वक्त। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, ये रियाज रोहित को हटा दिया गया है और अब मोमिन मंजूर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस टीम के यंग बॉलर खड़े खड़े ही गेंद को लेट कट किया, गेंद थर्ड मैन डीप में पहुंची और गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। एजाज मंटू अब फार एंड पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक मुदस्सिर के पास, मुदस्सिर के बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी रही, लेकिन गैप में गई, पैड लाइन पर यह गेंद थी और ये बॉल फाइन गया, निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन्स के लिए 70 हो गया है स्कोर रन चेस में। 121 रन के टारगेट का पीछा कर रही है। सेकंड इनिंग में केसरगाम सर 11 की टीम, अब उनके सामने रन्स जो यहां से उनको ज़रूरत है 51 रन्स की, अब ज़रूरत है 51 गेंदों से। 6 विकेट अभी भी हाथ में है। वालेकुम सलाम। तहजीम शिराज पलवामी कुट है इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। इशफाक साहब ने आज 2-3 दिनों के बाद मुझे याद किया है। वालेकुम सलाम इशफाक साहब। देखिए, अगर आप फ्री है, आप बता रहे कि आपको चाय की ज़रूरत है, तो लाइए आप नमकीन टी, हैम रेडी पीने के लिए, अगर आप फ्री है। नहीं तो थैंक यू। इशफाक टेशिंग क्रिकेटर है त्रिश टाइटंस के, त्रिश पुलवामा से इनका ताल्लुक है। आफरीन टेंट हाउस, कॉटेज इंटीरियर अगर मैच विन करेगी मेरी तरफ से 5000, ये बड़ा अमाउंट कहा है आफरीन टेंट हाउस ने। तो इस कमेंट को भी हम स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे। 12वें ओवर के बाद 71 है स्कोर। आखिरी गेंद डॉट हुई तो 6 रन बने मोमिन के इस स्पेल के पहले ओवर में। पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरा 4, तीसरा 33, चौथा 57। एजाज ने बनाया 19, मुदस्सिर डार 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इस टीम की कैप्टन। इशफाक तेली ओके लिख रहे हैं। शाह मकबूल बता रहे कि केसरगाम वाले हारेंगे। ये मकबूल साहब की भी प्रेडिक्शन ना बहुत बार मैंने देखा कि जो ये बोलते क्रिकेट में वही होता है। अक्सर इनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई, कभी कभार गलत भी होगा। ऐसे में डरादे लिख रही कि सर पोल्ट्री स्पेन डिस्ट्रिक्ट में मशहूर है पोल्ट्री के नाम से, यानी कि हो सकता है इनका कारोबार वहाँ ही है, ज़्यादा पोल्ट्री के साथ ये डील करते हैं। आदिल साहब अंदर की बात बताते हुए हमें। आजिम मंटू, गुलाम हसन काकपोरी, ये लॉन्च किया हवा में गेंद को, फील्डर कैच करने के लिए लगे सर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। लंबा ऊंचा छक्का निकलता हुआ लंबे कद के बल्लेबाज मुदस्सिर डार के बैट से, और अगर दूसरा भी लगाया ना तो आदिल डार 500 आप रेडी रखिए। आपने कहा था अगर 2 छक्के लगाए मुदस्सिर डार ने, क्या आपने टोटल बताए या 2 बैक टू बैक? अभी तो आप कहेंगे कि मैंने बैक टू बैक कहा है, क्योंकि एक तो लग गया है, यानी कि 250 लोडिंग में है रुपया जो कि आपको देने होंगे फिर मुदस्सिर डार को। आफरीन टेंट हाउस मागरे मकबूल के साथ हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम मागरे मकबूल। कैप्टन को बोल के रखना तो ज़रूर।
कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के कैप्टन ज़ुहैब लोन, जो उन्होंने आज शुरुआत की बॉलिंग से। बशरत सुल्तान का ओवर अभी तक 8 रन बने हैं इसमें, बट फयाज खानपुरा यारीपुरा से कश्मीरी वाजवान इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। आफरीन हमें पालपोरा से देख रहे हैं, यानी कि यकीनन इनका सपोर्ट होगा आज इस फाइनल मैच में कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम के साथ। के लेमन कट, थर्ड मैन डीप की तरफ गेंद गई रियाज रोहित के लिए चेज, उन्होंने गेंद को फील किया, आसानी के साथ 2 रन मिले इस गेंद पर और इस तरह से ये ओवर पूरा हो गया है। लेकिन स्ट्राइक अगले ओवर में एजाज के पास ही रहेगा। 10 रन बने बशारत के इस ओवर में, उनके कोटे का आखिरी ओवर था, तो 27 रन देकर बशारत ने आज 1 विकेट हासिल कर ली अपने कोटे के 4 ओवर में। शबीर सोफी ने मुझे ज्वाइन किया है। शबीर साहब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कल जो गुड्डूरा में मैच चल रहा था मैंने कहा था अगर मेरी बात पहुँचती है ना शबीर सोफी तक तो वो प्रिडिक्ट करे, तो चलिए आज नहीं कल नहीं तो आज ही सही आप बताइए ज़रा इस मैच के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने गलबुग सिटार वर्सेस ब्लड लाइन तेलंगाम के मैच में प्रेडिक्शन दी थी, 20 रन चाहिए थे, आपने कहा था कि 1 रन से हारेगी गलबुग स्टार की टीम, तो वही हुआ। उससे पहले आपने बहुत बार प्रेडिक्शन दे दी क्रिकेट मैच में, तो मैक्सिमम टाइम आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। तो आज ज़रा बताइए ये आज के मैच के लिए ना, देखिए चालाक निकले हैं अब शबीर साहब, वन ऑफ द लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम त्रिश टाइटंस। 50-50 है ये तो नहीं चाहिए मुझे। आप एक ही बार बताइए कि क्या होगा और कितने रनों से कौन सी टीम जीतेगी। कहां गई है गेंद, सुकेरले की तरफ निकल गई चौके के लिए, कैप्टन के बल्ले से एक चौका और अब मुदस्सिर डार का जो स्कोर है वो 16 पहुंच गया है 13 गेंदें खेलकर, बल्कि वो अब 20 रन बनाकर नॉट आउट है 15 गेंदें खेलकर, और आज काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुदस्सिर डार क्रीज पर। गुलाम हसन काकपुरी एक्स सरपंच फ्रॉम काकापुरा हमें वॉच कर रहे हैं 3 सालों से, और ये भी ग्राउंड के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मैंने देखा कि फ़ायदा पहुंचाते हैं और मालूमात भी पहुंचाते हैं, अपडेट आपको हर दिन देते हैं। ये एक बार फिर लेमन कट था, लेकिन इस दफ़ा सिंगल ही मिलेगा, तो 30 रन की ये पार्टनरशिप पनप चुकी है 23 गेंदों से एजाज और मुदस्सिर के बीच में। एजाज मंटू नॉट आउट 20 रन बनाकर, और अभी मुदस्सिर ने ज़्यादा गेंदें खेली है जब से वो उतरे बैटिंग करने के लिए, तो कम स्ट्राइक पर हमने देखा। एजाज मंटू अब नजर आ रहे हैं। सजादवानी किसरगाम विल विन, ये उनका मानना है। अब 36 गेंदें रहेगी और 34 ही रन अब डिफेंड करने के लिए रह गए हैं कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम के लिए। मेहमान टीम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आई है, जिला श्रीनगर से इस टीम का ताल्लुक है। पारिमपोरा नूरबाग के आसपास ये इलाका आता है। कॉटेज इंटीरियर पालपोरा इस टीम का नाम है। इंटीरियर के साथ ही काम करते हैं ज़ुहैब लोन साहब, इनका बिजनेस इंटीरियर के साथ है। चौदह ओवर के बाद वक्फा लिया गया है और हम भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।
नवासी रन हो गए 15 ओवर के बाद, लेकिन ये 15वां ओवर काफ़ी अच्छा रहा। इसमें 2 ही रन शाहनवाज ने कंसीड किए। इनके कोटे का ये पहला ही ओवर था। 30 गेंदें अब रह गई है और 30 में जो रन ज़रूरत है वो 32। तो आसान लग रहा है ये मैच। अब यहाँ से सर 11 केसरीगाम के लिए जीतना और विकेट्स निकालने होंगे। जिस तरह से शबीर सोफी बता रहे कि 1 विकेट दूर है, अगर वो गिर गया तो मैच का फैसला होगा। यानी कि उनका मानना है कि अगर कॉटेज इंटीरियर पालपुरा को विकेट मिल गया तो बड़ा मुश्किल होगा फिर सर 11 केसरीगाम की टीम के लिए। जो होगा ये तो देखा जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मोमिन मंजूर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद नीचे रहती हुई इसे अपनी जगह कवर्स की तरफ खेलना चाह रहे थे। दूसरी गेंद इस ओवर की एक और डॉट। 3 रन से केसरगाम मैच हारेगी। शबीर सोफी बता रहे हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट हमने ले लिया आपके कमेंट का। क्या आज आपकी प्रेडिक्शन एक बार फिर सही निकलेगी, ये देखते हैं हम। तौसीफ काचरू के मोबाइल से हम इस कमेंट का जो है फोटो ले लेंगे। अगली गेंद को कट किया हवा में और गेंद गई डीप पॉइंट की तरफ। सिंगल लेने का मौका मिल गया। 91 अब बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 16वां ओवर चल रहा है। एजाज मंटू ने अपनी जगह गेंद को चलता किया कवर और मिड ऑफ फील्डर के दरमियान से गेंद निकलती हुई छन छना कर गई है कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए मच नीडेड चौका निकलता हुआ बल्ले से एजाज मंटू के। एजाज मंटू 26 पर नॉट आउट है 18 गेंदें खेलकर। 25 में 26 ये रन अब जरूरत है। आखिरी गेंद होगी अब इस ओवर की। इस पर पुल करने गए थे शॉर्ट पेज गेंद पर, लेकिन वहां बीट हो गए। बीट ने बल्कि बल्ले के टो को लगती हुई गेंद गेंदबाज की तरफ ही गई। आजिम मंटू बशरत नबी ने ज्वाइन किया। बशरत साहब आपका बहुत शुक्रिया। बशरत आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ से ये फाइनल जीतेगी। घर की जान उमर जान, मैदान की शान उमर जान। बहुत खूब। शब्बू जी रत्नीपुरा से हमारे शायर दोस्त हमें हर दिन हंसाते हैं इस तरह का कमेंट डालकर। ऋषि होजी, मुदस्सिर अहमद और डार डार के अलावा
दादा शाहिद भी जुड़ गए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। आदिल मीर गन फास्ट बॉलर फ्रॉम तेलंगाम ब्लड लाइन बता रहे कि 3 विकेटों से जीतेगी केसरगाम की ही टीम, लेकिन 3 रन से कहा। बॉल्ड हो गए मुदस्सिर शहनवाज की पहली गेंद पर 5वां झटका लगा है। इसी के साथ 95 पर सर 11 केसरगाम की टीम को मुदस्सिर डार के रूप में, और मुदस्सिर ने 23 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा दी है। The people of Dogam are the best. The youth of Dogam are very good. The youth are of Dogam have developed cricket very well. इसमें तो कोई शक ही नहीं है। गुलाम हसन काकापुरी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऋषि शकूर या उसके अलावा उमर गफार, फिरदौस मीर या ऋषि राज इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, मसरत मलिक, आमिर बशीर केसरगाम के लिए बता रहे हैं। दादा शाहिद बशारत नबी शार की शान है, आप भी दादा साहब। डार आदिल सर पोल्ट्री आउट हो गया है, आदिल डार का मानना है। जी हाँ, वही हुआ। अब इरफान अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इरफान जो कि नंबर 7 पर उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सात नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए इरफान मंटू, और इरफान के पास ही स्ट्राइक है इस वक्त। शहनवाज ने आगाज किया विकेट के साथ इस ओवर में। इरफान तैयार सामना करने के लिए पहली बार। 23 गेंदें 26 रन, यह अब इक्वेशन रह गया है इस फाइनल मैच में सर 11 केसरगाम के लिए। पहली गेंद बैकफुट पर, इस गेंद को ओवर पॉइंट निकाल दिया। स्लाइस करते हुए गेंद पहुंची तेजी के साथ पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए बेहतरीन आगाज इनिंग का किया है चौका लगाकर इरफान ने, और अब 22 रन बनाने हैं। 22 गेंदें रह गई है। हवा में गेंद और हाथों में भी। शहनवाज ने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया। जोहैब लोन का गली पोजीशन पर आसान सा कैच कॉट बाय लोन जोहैब, बाउल बाय शहनवाज। शहनवाज गेट्स हिज सेकंड विकेट। 1 brings to इरफान, लेफ्टी गॉन आफ्टर स्कोरिंग 4 रन्स। लाइव में एड्स आते हैं वॉइस सर, ये मोनिटाइज्ड पेज है इसीलिए कंपलसरी है वो एड्स आपको देखना। लेकिन मैं भी जब शाम को घर जाता हूँ, मैं भी अपना स्ट्रीमिंग कभी कभार चेक करता हूँ, तो मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है जब वो एड्स आते हैं बार बार ऑफलाइन में भी। फिर कश्मीरी वाजवान डलवन से इरफान टाइगर इशू इशफाक लिख रहे हैं नईम बट मैच 50-50 है। ये छठा विकेट गिरा है इस मर्तबा। इस गेंद को ना कट करने गए थे ऑफ साइड में, इरफान लेफ्टी शिकार हुए। जोहैब लोन के हाथों कैच आउट हो गए। 99 रन बने हैं, 6 विकेट गिरे हैं। 21 गेंदे 22 रन, ये इक्वेशन है। और वानी सज्जाद अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। क्रीज पर वानी सज्जाद नंबर 8 की पोजीशन पर। एजाज नॉट आउट 26, और एजाज के ऊपर ही सारा दरमदार है इस मैच का। अगर कोई जीत दिलाएगा तो एजाज ही केसरगाम की टीम को, और अगर एजाज की विकेट गिर गई तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से मैच जीतना केसरगाम सर 11 के लिए। अच्छी वापसी, कमाल का कमबैक। शहनवाज की बॉलिंग काफी बढ़िया रही इस बार। नरेश लगा, गेंद निकल गई फाइन लेग की तरफ। रोहित रियाज गेंद के पीछे, लेकिन दौड़कर 2 रन पूरे कर ले इस बीच। अब तक फाइन लेग पर गेंद को रोका जाता। स्कोर बढ़ता हुआ इस ओवर में 101 के पार पहुंच गई है टीम, और ये किस्मत ने साथ दिया। प्लेड ऑन होने से लगभग बाल बज गए वहां। वानी सज्जाद वो अफ्तमाक हो गए हैं इसी के साथ। सज्जाद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार रोका इन्होंने अपने बल्ले से गेंद को, पास में ही डिफेंड किया।
2 विकेट, 2 डॉट, 1 चौका, 1 डबल। इस ओवर में 6 रन बने, लेकिन 2 विकेट गिरी इस ओवर में। एक तो मुदस्सिर डार सेट बैट्समैन, उसके अलावा वो आते ही आउट हो गए थे चौका लगाकर इरफान टाइगर भी। 17 ओवर्स के बाद 101 रन, 121 रन का ये छोटा सा हदफ बड़ा दिख रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसे चेज करना केसरगाम सर 11 की टीम के लिए। गुलाम हसन काकापुरी लिख रहे हैं कि केसरगाम की टीम खतरे में है। जी हाँ, वो खतरा तो मंडला रहा है। इसका मतलब कि यहां से मौका अभी भी है मैच को जीतने का कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम को, लेकिन उनको विकेट निकालना होगा, वो भी बड़ा विकेट जो कि इस मैच को डिसाइड करेगा। वो है एजाज मंटू का, क्योंकि एजाज मंटू में सलाहियत है, काबिलियत है मैच को फिनिश करने की। अभी तक तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा जब वो मैच को फिनिश करेंगे सर 11 केसरगाम के लिए। आदिल मीर ने कहा कि 3 विकेटों से जीतेगी केसरगाम की टीम, लेकिन शबीर सोफी अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि 3 रन से हारेगी सर 11 केसरगाम की टीम। अब क्या होगा ये तो अभी पता चलेगा। फाइनल मुकाबला अब आखिरी बरलों में है किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एक एडिशन सेकंड का, और सारा का सारा क्रेडिट यहां की मैनेजमेंट ऋषि राज को जाता है। 2 ऑफिशियल अदनान और फैजान। 18 गेंदें रह गई है, 18 में चाहिए 20 रन। एजाज स्ट्राइक पर, सेट बैट्समैन और जोहेब लोन के हाथ में गेंद है। इस जोहेब की बॉलिंग आज क्या शानदार रही है। अभी तक 3 ओवर में 1 रन, बल्कि 3 रन देकर इन्होंने 1 विकेट हासिल किया है। ओह माय गॉड, क्या बॉलिंग किया जोहेब लोन ने। दाद तो देनी पड़ेगी जोहेब लोन की बॉलिंग की। अगली गेंद इस ओवर की, इस पर हवा में खेला और हाथों में भी हाफ पंचा पुल। जोहेब लोन दूसरा विकेट हासिल कर चुके हैं। 30 शॉट गोली की रफ्तार से जा रहा था जोहेब लोन के पास, लेकिन जोहेब लोन का ये सनसनीखेज कैच जो कि उन्होंने ले लिया अपने हाथों में, फॉलो थ्रू में ही कॉट एंड बोल्ड किया। एजाज मंटू आउट हुए। 26 रन बनाकर इस गेंदों से मैच को फिनिश किया बगैर उनकी इनिंग फिनिश हुई। 101 पर गिरा विकेट नंबर 7वां। जोहेब लोन ने एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर लिया अपनी टीम कॉटेज इंटीरियर पालपोरा को। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और अभी भी हार मानने को तैयार है ही नहीं पालपोरा कॉटेज इंटीरियर की टीम। अब मुदस्सिर डी के आए हैं क्या बैटिंग करने के लिए? ये तो मुदस्सिर अहमद होने चाहिए। ये मुदस्सिर अहमद है ना, मुदस्सिर मंटू। वो अब अंदर आए हैं क्योंकि 3 मुदस्सिर खेल रहे हैं, और इस मैच में 4 खेल रहे मुदस्सिर, क्योंकि ये एक मुदस्सिर विकेट के पीछे है। और क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आए वो मुदस्सिर मंटू है, द ब्रदर ऑफ नाजिम मंटू। पालपोरा विन बाय 8 रन्स। शाह मकबूल। उमर भाई, मैंने बोला, क्या बोला आपने? जो बोला अच्छा बोला, आप बोलते रहे, और आपको कौन रोकता है। मकबूल साहब हमारे अजीज दोस्त, सामने वाले घर में रहते हैं और हमारे दिल में बसते हैं हमेशा। सलीम लोन, प्राउड ऑफ यू माय डियर। ये सलीम लोन की शरीक हयात हमें देख रही है, उनकी वाइफ शायद देख रही है उनके ही अकाउंट से। थैंक यू सिस्टर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। और उनके खास जोहेब लोन इस समय बॉलिंग कर रहे टीम के कैप्टन। अगली गेंद जोहेब की फिर से स्टम्प पर आती हुई कोशिश जोहेब की एक और विकेट हासिल करने की। 101 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 14 गेंदें 20 रन। और मुझे शबीर सोफी याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा कि 3 रन से केसरगाम की टीम हारेगी, जब वो मैच पूरी तरह से हाथ में था, जब मुदस्सिर बैटिंग कर रहे थे और एजाज मंटू, जब विकेट नहीं मिल रही थी। लेकिन ये एक और विकेट की तलाश है जोहेब लोन को, द कैप्टन ऑफ कॉटेज इंटीरियर पालपोरा को। शाह मकबूल
क्रिकेट पे भरोसा नहीं है जी। क्रिकेट हमेशा जो आपकी सोच होती है ना उसके अगेंस्ट होता है। जोहेब आखिरी दफा ओवर पिच डाल दी, जोहेब ने पहली बार कर दी गलती, डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी। ये शानदार चौका, दो फील्डर के बीच में गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। ये पहली और आखिरी गलती उनकी बॉलिंग में और पहला चौका। ओ माय गॉड, उनके 4 ओवर्स में ना ये पहला चौका जोहेब ने कंसीड किया। 7 रन देकर 2 विकेटें। जोहेब लोन की बॉलिंग ना अप द मार्क रही है, लेकिन दूसरे बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी। अब यहां से मैं समझता हूं कि रन जो 16 होने चाहिए। जी हां, वही है, 12 गेंदे 16 रन। यह इक्वेशन रह गया है। 3 विकेट अभी भी हाथ में और मुदस्सिर का ये बड़ा खूबसूरत चौका जो कि उन्होंने डाउन द ग्राउंड लगाया, 2 फील्डर के दरमियान से, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के बीच में। मुदस्सिर अहमद, बशरत नबी, हमें देख रहे हैं लगातार। 18 गॉन, 105 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 19वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए शहनवाज आए हैं। शहनवाज की भी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट, 12 गेंदे 16 रन। यह इक्वेशन रह गया 2 गाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर फाइनल मैच में। वानी सज्जाद सामना करेंगे। पहली गेंद पर सज्जाद ने इस गेंद को उठाकर खेला, लेकिन नॉन स्ट्रोकिंग पर बल्लेबाज के ऊपर से गेंद निकल गई। स्ट्रोक में शक्ति थी नहीं, ताकत तो बिल्कुल भी थी और टाइम नहीं कर पाए इस शॉट को। सिंगल मिल गया और स्ट्राइक अब मुदस्सिर के पास आ गया है। मुदस्सिर मंटू, गेंदे रह गई है 11, रन चाहिए अभी भी 15। क्रीज पर है मुदस्सिर मंटू, नाजिम के ब्रदर। ये तो गुड लेंथ गेंद थी जिसे कि खड़े खड़ी पंच करने गए थे, बीट हो गए। 3 रन से हारेगी शबीर सोफी ने फिर से लिखा है। चलिए देखते हैं क्या होगा। हवा में बॉल, चांस है जरूर, लेकिन ये लगभग पठान ने गेंद को ना कैच नहीं किया बल्कि उसको आने दिया, उसके बाद फील्ड किया। अगर वो कैच के लिए जाते, उनको लगा कि उनके रॉडर में है ही नहीं, वो कैच नहीं पकड़ेंगे और उसमें चौका अगर लग जाता तो फिर काम खराब हो जाता। वही किया, समझदारी दिखाई वहां पे। उनकी दिमाग की खिड़की खुली हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह प्लान बनाया गेंद को रोकने का। उमर पंडित, वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और सिंगल ही मिलेगा। ये कब है उनका फाइनल उमर साहब, आप बताइएगा जरा उसके बारे में। कोइनबल नवाब इसके कैप्टन हमें देख रहे हैं। अब 8 गेंदे और 8 में आपको ना अभी भी 13 रन बनाने हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये मैच आखिरी ओवर तक चला जाएगा, क्योंकि अब 2 गेंदें बची हुई है। 8 में चाहिए 13 रन। खराब गेंद, बढ़िया छक्का, गलत बॉल। 6 नंबर फर्स्ट पर मुदस्सिर मंटो, गेंद आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। और ये छक्का ना ख्वाब को चकना चूर करके गया है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा की टीम को, जो कि ये सोच कर आई थी यहां से फतह उनकी होगी, लेकिन अब फतह से दूर केसरगाम। जस्ट 7 रन, 7 में बनाने 7 और ये मच नीडेड छक्का निकलता हुआ मुदस्सिर मंटू के बल्ले से। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार जमीनी रास्ते के साथ अब दबाव को झेल नहीं पा रही है। फील्डर ने कर दी गलती, तो 2 गेंदों से बन गए 10 रन। 3 रन अब रह गए हैं आखिरी ओवर में। मुदस्सिर मंटू मैच को फिनिश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कहीं हद तक उनको कामयाबी मिली है। 19 ओवर के बाद 118। जरूर अगर संडे के दिन होगा तो वो मुझे कॉल करेंगे। इरफान नजार, बशरत नबी, आप मुतमईन रहिएगा, कंफर्म आप करिएगा पहले। 19 ओवर के बाद 118 बोर्ड पर लग गया स्कोर, लेकिन ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 15 रन बनाकर मैच विनिंग रन्स बना रहे हैं मुदस्सिर अपने बल्ले से। अब आखिरी ओवर में चाहिए 3 रन, 6 गेंदे
3 रन केसरगाम के पास अभी भी 3 विकेट बचे हुए हैं और बॉलिंग के लिए अब रियाज रोहित आए हैं इस मैच का आखिरी ओवर डालने के लिए। सीनियर क्रिकेटर है और उनके सामने सज्जाद। पहली गेंद सज्जाद ने उठाकर खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, सिंगल मिल गया। अब 4 गेंदों से ना 2 ही रन बनाने हैं। 4 गेंदों से 2 ही रन चाहिए। अब 5 गेंदों से 2 रन, 5 गेंदों से 2 रन। देखिए आप मैच को देखिए, डिस्टर्ब ना करें क्योंकि फिर हमें भी बोलने में दिक्कत होती है, तो इसको समझे आप प्लीज, क्योंकि 2 रन बनाने हैं 5 गेंदे और ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। अब मैं समझता हूं कि बड़े शॉट तो पिछले ओवर में ठीक आपने लगाए, लेकिन अब सिंगल दौड़ करना फिलहाल के तौर पर आप बराबरी पर आए, यानी कि मैच को आप टाई करें पहले। इसका मतलब टाई नहीं बल्कि आपको ये स्कोर लेवल करना होगा, उसके लिए अभी भी 1 रन है और जीत के लिए 2 रन। 4 गेंदे हैं। रियाज आखिरी ओवर कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं रियाज यहां से डिफेंड करने के लिए इन 2 रन्स को। 4 गेंदे 2 रन, ये इक्वेशन। फॉरन से हल्के हाथों के साथ रन आउट का चांस और आउट करार दे दिया गया है फॉरन पर मुदस्सिर मंटू को। अब 3 गेंदे 2 रन। यही तो क्रिकेट का खेल है, यहां पे हर कोई प्रेडिक्शन बाई फेल है। मैच अभी भी ऑन है कॉटेज इंटीरियर पालपोरा के लिए। 119 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये इशफाक साहब से मैं पहली बार नाराज हूं। मैंने तो मजाक में कहा था, इशफाक साहब ने तो सच में चाय लाई है। अरे भाई ये ऐसा नहीं करना था आपको, बड़ा गलत किया आपने इशफाक साहब। मैंने तो मजाक में कहा था। चलिए थैंक यू इस गेस्चर के लिए। सिटी ब्लास्ट इशफाक साहब त्रिश टाइटन से, और इसके कैप्टन की प्रेडिक्शन ना, उन्होंने कहा था 3 रन से हारेगी। अब अगर हार गई ना तो फिर ये 3 गेंदें डॉट करनी होगी, इसका मतलब 1 रन से फिर मिलेगी फतह। अगर 1 रन बन गया तो हारने के चांसेस फिर नहीं है। वहां सरल किसी काम की टीम को 119 8 विकेट के नुकसान पर वानी सज्जाद, और ये डॉट डिलीवरी होगी। ये तो होगी डॉट डिलीवरी। कैरी ऑन, कौन होगा? कैरी ऑन। कौन होगा? चलो चलो। हेलो, थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने जल्दी ठीक किया। गेंदे रहेगी अब 2 और रन्स की जो जरूरत है वो 2 चाहिए रन। 2 गेंदे बची हुई है सरल किसी काम की टीम के लिए। अब ये आखिरी ओवर और हो सकता है कि आखिरी गेंद पर भी चला जाएगा यह मैच। और रियाज रोहित की शानदार बॉलिंग। अभी तक रियाज ने इस ओवर में ना 1 ही रन दे दिया और विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। सरल किसी काम की टीम ने आखिरी गेंद पर सिंगल दौड़कर, और ये विनिंग शॉट सजाद ने ले लिया। सिंगल
मिडॉन पर दौड़कर पूरा किया गया तो मिल गई फतह। इसी के साथ सरल की श्रीगाम की टीम को, जिन्होंने आखिरी गेंद पर इस फाइनल मैच को जीता। और हार्ड लक कॉटेज इंटीरियर पालपुरा की टीम के लिए, जिन्होंने लड़ा जरूर आखिर तक और उनके नसीब में आज फतह थी ही नहीं। तो बड़ा जबरदस्त और बड़ा दिलचस्प मैच रहा किसान प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड दोगाम का, जिसको कि अपने नाम कर लिया। आखिरी गेंद पर आखिरी ओवर में केसरगाम सरल ने, और इस टीम ने 2 विकेटों से फतह हासिल कर ली, बल्कि 3 विकेटों से। कांग्रेचुलेशंस, दे आर द चैंपियंस ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज। तो हार्ड लक का कॉटेज इंटीरियर पालपुरा के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल किसी नए मैदान पर। हाँ, टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। प्लेयर ऑफ द मैच तौसीफ काचरू फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग, ही टुक 3 विकेट्स। लेकिन मुदस्सिर मंटू ने काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली। कांग्रेचुलेशंस।